परीक्षिते कथा वक्तुम् सभायां संस्थिते सुके सुधा कुंभ गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, एक बार जब सुखदेव गोस्वामी जी हरिद्वार में गंगा जी के पावन तट पर बैठ करके महाराज परीक्षित को भागवत कथा अमृत का पान कराने ही जा रहे थे, उसी समय स्वर्ग से बहुत सारे देवता लोग एक अमृत से भरा हुआ घड़ा लेकर के उस कथा सभा में पहुंचे और सारे देवताओं ने सुखदेव गोस्वामी जी से कहा कि हे व्यास नंदन, यह स्वर्ग का अमृत जो है आप महाराज परीक्षित को पिला दीजिए और इस स्वर्ग के अमृत के बदले आप जो है स्वर्ग में चल करके हम सभी देवताओं को भागवत कथा अमृत पिलाइए। उस समय सुखदेव गोस्वामी जी क्रोधित हो गए और सुखदेव गोस्वामी जी ने देवताओं को डांटते हुए कहा कि आप लोग जो है स्वर्ग के तुच्छ अमृत के बदले यह भागवत कथा अमृत चाहते हो। कहां तो स्वर्ग का तुच्छ अमृत और कहां यह भागवत कथा अमृत, और आप लोग ऐसे स्वर्ग के तुच्छ अमृत के बदले यह भागवत कथा अमृत चाहते हो, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हे देवताओं, आपके स्वर्ग के अमृत में बहुत सारे दोष हैं। देवताओं ने पूछा हमारे अमृत में दोष? सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा हाँ, आप लोगों के अमृत में 3 दोष हैं। सबसे पहला दोष गिनाते हुए सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि हे देवताओं, आपके स्वर्ग के अमृत में सबसे पहला दोष यह है कि आपके स्वर्ग का अमृत कोई व्यक्ति जितना पान करता है उसका उतना ही पुण्य घटते जाता है, लेकिन धन्य है यह भागवत कथा अमृत, क्योंकि इस संसार में कोई व्यक्ति जितना ही इस भागवत कथा अमृत का पान करता है उसका उतना ही पुण्य बढ़ते जाता है। भागवत महात्मा में साक्षात भगवान कृष्ण 4 मुख वाले ब्रह्मा जी को भागवत की महिमा बताते हुए कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रत्यक्षरम भवेत् पुण्यम कपिला दानजम फलम। हे ब्रह्मा जी, इस संसार में अगर कोई व्यक्ति भागवत के श्लोकों का पाठ करता है, इस भागवत कथा अमृत का पाठ करता है, तो उस व्यक्ति को एक एक अक्षर पर एक एक कपिला गाय दान देने का फल मिलता है। प्रत्यक्षरम भवेत् पुण्यम कपिला दानजम फलम। इस भागवत कथा अमृत का एक अक्षर उच्चारण करने से एक कपिला गाय दान देने का फल मिलता है। और इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं
दृष्ट्वा भागवतम दुरात प्रगमेत सम्मुखम ह्यः पदे पदे अश्वमेधस्य फलम प्रापन्योत असंशयः। हे ब्रह्मा जी, अगर कहीं पर भागवत की कथा हो रही है और कोई व्यक्ति अपने घर से जितना कदम चल करके भागवत की ओर जाता है, भागवत कथा पंडाल में जाता है, तो उस व्यक्ति को उसके एक एक कदम पर एक एक अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। इसीलिए हमारे मिश्रा माता जी पैदल ही चल के आते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने देवताओं को कहा कि हे देवताओं, कहां तो स्वर्ग का अमृत पुण्य शोषक है और कहां तो यह भागवत कथा अमृत पुण्य पोषक है। तो क्या आप लोग जो है स्वर्ग के पुण्य शोषक अमृत के बदले आप लोग जो है यह पुण्य पोषक भागवतामृत चाहते हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये तो हो गया पहला दोष। और दूसरा दोष गिनाते हुए सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे देवताओं, आपके स्वर्ग के अमृत में दूसरा दोष यह है कि अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग का अमृत पान करता है तो उसका मन जो है विषयों की ओर दौड़ता है, स्वर्ग की अप्सराओं की ओर दौड़ता है। लेकिन धन्य है यह भागवत कथा अमृत, क्योंकि इस संसार में अगर कोई व्यक्ति भागवत कथा अमृत का पान करता है तो उसका मन जो है श्री श्री राधा रास बिहारी के चरण कमल की ओर भागता है। अब कहां तो आपके स्वर्ग का अमृत जीव को विषयों की ओर ले जाने वाला, और कहां तो यह भागवत कथा अमृत जीव को भगवान की ओर ले जाने वाला। तो ये तो हो गया दूसरा दोष। और तीसरा दोष गिनाते हुए सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि हे देवताओं, आपके स्वर्ग के अमृत में तीसरा दोष यह है कि अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग का अमृत पान करता है तो स्वर्ग का अमृत पान करने के बाद भी उसको संसार सागर में गिरना पड़ता है। लेकिन धन्य है यह भागवत कथा अमृत, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इस भागवत कथा अमृत का पान करता है तो उस व्यक्ति को संसार में गिरना नहीं पड़ता है, संसार में गिरा हुआ जीव भगवान के गोलोक धाम में चला जाता है। तो कहां तो आपके स्वर्ग का अमृत जीव को संसार में गिराने वाला, और कहां तो यह भागवत कथा अमृत भगवान के वैकुंठ पहुंचाने वाला। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी जी ने स्वर्ग के अमृत में 3 दोष गिनाए। और इस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो बहुत ध्यान से सुनने जैसा है। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि हे देवताओं, आप लोग इस भागवत को खरीदने आए हो ना, लेकिन आप लोगों को संसार का नियम पता नहीं है। संसार का नियम क्या है कि संसार में जब हम कोई वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं तो उस वस्तु का खरीदी भाव जितना होता है उससे थोड़ा अधिक देकर के तब हम उस वस्तु को खरीदते हैं, है ना। अगर दुकानदार 10 रुपए किलो आलू लाया होगा तो हम उसके खरीदी भाव से 1-2 रुपया ज्यादा देकर के तब खरीदते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि हे देवताओं, अगर आप इस भागवत कथा अमृत को खरीदने के लिए आए हो तो इस भागवत कथा अमृत
का जो मूल्य है उससे अधिक मूल्य वाला कोई वस्तु लेकर के आओ, तब जो है आप इस भागवत कथा अमृत को खरीद सकते हो। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि मैं जानता हूं इस संसार में भागवत के समान भी कोई वस्तु कीमती नहीं है, तो फिर भागवत से अधिक कीमती होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अतः हे देवताओं, आप लोगों का इस भागवत को खरीदने का मनोरथ इस जन्म में तो पूरा नहीं हो सकता, भाग जाओ यहां से। इतना कह करके सुखदेव गोस्वामी जी ने भरी सभा में देवताओं को डांट करके भगा दिया। सूत गोस्वामी जी कहते हैं, अभक्ता अस्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। सुखदेव गोस्वामी जी ने देवताओं को अभक्त समझ करके कथा का दान नहीं किया। इस प्रसंग में हमारे आचार्य लोग एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि देखिए, महाराज परीक्षित की इस भागवत कथा अमृत को पान करने में कितनी अपूर्व निष्ठा है कि स्वर्ग से देवता लोग जो अमृत लेकर के आए थे वह परीक्षित महाराज जी के लिए लेकर आए थे। तो अगर परीक्षित महाराज जी चाहते तो वे सुखदेव गोस्वामी जी से कह सकते थे कि हे गुरुदेव, आप जो है ऐसा कीजिए कि मैं जो है देवताओं के द्वारा लाया गया स्वर्ग का अमृत मैं पान कर लेता हूं, और आप जो है इस स्वर्ग के अमृत के बदले स्वर्ग में जाकर के देवताओं को कथा अमृत पिला दीजिए। परीक्षित महाराज जी चाहते तो कह सकते थे, लेकिन परीक्षित महाराज जी की इस भागवत कथा अमृत को पान करने में कितनी अपूर्व निष्ठा है कि परीक्षित महाराज जी ने स्वर्ग के अमृत को छोड़ दिया, लेकिन इस भागवत कथा अमृत को नहीं छोड़ा। और हम लोग भी एक भागवत के श्रोता हैं कि परीक्षित महाराज जी ने तो भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए स्वर्ग का अमृत छोड़ दिया, लेकिन हम लोग इस भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए 2, 5, 10 हजार का मोबाइल भी नहीं छोड़ सकते हैं, वो भी 1-2 घंटे के लिए। हमारी कितनी अद्भुत निष्ठा है ना। कहने का भाव ये, कथा में मोबाइल महाराज जी को साइलेंट रखना चाहिए। कहते हैं कि जब सतयुग में कथा होती थी तो हिरण्यकशिपु विघ्न डालता था, त्रेता युग में कथा होती थी तो रावण विघ्न डालता था, द्वापर युग में कथा होती थी तो कंस विघ्न डालता था, और कलयुग में जब कथा होती है तो मोबाइल महाराज विघ्न डालते हैं। कहने का भाव यह है कि देखिए, देवता लोग अमृत दे करके भी इस भागवत कथा अमृत का पान करना चाहते हैं, फिर भी उनको यह भागवत कथा अमृत नहीं मिला। मतलब यह भागवत कथा अमृत जो है स्वर्ग के अमृत से भी मूल्यवान है। ये है भागवत